नमस्कार, स्वागत है आप सभी का लीगम फीगम स्टडी विद मी में। और मैं हूं आपके साथ एडवोकेट पुलकित अग्रवाल और मेरे साथ मौजूद हैं एडवोकेट शिरांशी अग्रवाल। तो आज हम आपको हाईकोर्ट के उस अहम फैसले के बारे में बताने जा रहे हैं जहां हाईकोर्ट ने जिला बदर की कार्रवाई को खारिज कर दिया। जी हाँ, दरअसल एक एफआईआर के आधार पर यह कार्रवाई की गई जिसे हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। मामला भदोही जिले से जुड़ा है, जहां गोपीगंज थाना क्षेत्र के महुआरी गांव के रहने वाले गुड्डू चौहान के खिलाफ गौ हत्या के मामले में एक मुकदमा दर्ज किया गया और मुकदमे के आधार पर याची को 6 महीने तक जिला बदर रहने का आदेश दिया। याची का कहना है कि उसको नोटिस ही तामील नहीं कराया गया और ना ही उसको जिला बदर होने के कोई आदेश जो है उसकी जानकारी थी, जिसके बाद पुलिस ने उसे अचानक गिरफ्तार कर लिया और गुंडा एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज कर दी। एफआईआर दर्ज होने के बाद अपर जिलाधिकारी ने थाना प्रभारी गोपीगंज की सूचना पर गुंडा एक्ट की धारा 3 का नोटिस जारी किया था। जो याची हैं, जिसका नाम है गुड्डू चौहान, जिला बदर के आदेश को याची ने मंडलायुक्त मिर्ज़ापुर की अदालत में चुनौती दी। मंडलायुक्त ने अपर जिलाधिकारी के आदेश की पुष्टि करते हुए याची की अपील खारिज कर दी। लेकिन जब न्याय के लिए गुड्डू चौहान ने हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया तो इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि गुंडा उसी को कहा जा सकता है जो अपराध की पुनरावृत्ति करे और उसकी आम छवि समाज विरोधी हो। मात्र एक आपराधिक मामले के आधार पर किसी को जिला बदर करना गैरकानूनी और मनमानी कार्रवाई है। दरअसल ये कोर्ट का जो आदेश है ये अमर उजाला में छपा है, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं, बल्कि आप अपनी स्क्रीन पर भी देख सकते हैं कि 29 जुलाई 2023 शनिवार को ये हापुड़ एडिशन में अमर उजाला में आपको ये आदेश नज़र आएगा। पहले मैं इस खबर की हेडलाइन पढ़ूंगा, जहां हाईकोर्ट ने कहा है कि गुंडा उसी को कहा जा सकता है जो करे अपराध की पुनरावृत्ति और हो समाज विरोधी। अब चलिए खबर पढ़ते हैं। प्रयागराज से खबर जो है ये स्टोरी फाइल हुई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि गुंडा उसी को कहा जा सकता है जो अपराध की पुनरावृत्ति करे और उसकी आम छवि समाज विरोधी हो। एकमात्र आपराधिक मामले के आधार पर किसी को जिला बदर करना गैरकानूनी और मनमानी कार्रवाई है। ये फैसला इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति राम मनोहर नारायण मिश्रा ने भदोही जिले के रहने वाले याची गुड्डू चौहान की ओर से गुंडा अधिनियम के तहत जिला बदर के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका को स्वीकार करते हुए दिया। भदोही जिले के गोपीगंज थाना क्षेत्र के महुआरी गांव के रहने वाले गुड्डू चौहान के खिलाफ भदोही के अपर जिलाधिकारी ने थाना प्रभारी गोपीगंज की सूचना पर गुंडा एक्ट की धारा 3 का नोटिस जारी किया था। नोटिस को बिना तामील कराए गौ हत्या के मामले में दर्ज एक एफआईआर के आधार पर याची को 6 महीने तक जिला बदर रहने का आदेश दिया। जिला बदर के आदेश को याची ने मंडलायुक्त मिर्ज़ापुर की अदालत में चुनौती दी। मंडलायुक्त ने अपर जिलाधिकारी के आदेश की पुष्टि करते हुए याची की अपील खारिज कर दी। जिला बदर के अपीली आदेश के खिलाफ याची ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की। याची का पक्ष रखते हुए अधिवक्ता जीशान मजहर और अभिषेक चंद्रा ने कहा कि याची को ना तो नोटिस तामील कराया गया और ना ही जिला बदर होने के आदेश की जानकारी दी गई। जानकारी के अभाव में याची जिला नहीं छोड़ सका और उसे अचानक गिरफ्तार कर लिया गया और गुंडा एक्ट के तहत एफआईआर दर्ज की गई थी। तो आप देख सकते हैं कि जो कोर्ट का ये आदेश है, जो कोर्ट ने जो यहाँ पे जब सुनवाई हुई तो कोर्ट ने जिला बदर की कार्रवाई को खारिज कर दिया। और मेरे साथ शिरांशी अग्रवाल मौजूद हैं जो आपको बताएंगी कि गुंडा अधिनियम क्या होता है। तो आपको बता दें कि जैसे कि एक मुकदमा दर्ज हुआ गुड्डू चौहान के खिलाफ गौ हत्या का, तो उसके बाद एफआईआर जब दर्ज हुई तो उसको 6 महीने के जिला बदर कर दिया। जबकि एक मुकदमे अगर आप किसी के भी खिलाफ एक मुकदमा दर्ज है तो उसके आधार पर जिला बदर की कार्रवाई करना गैर कानूनी है और ये मनमानी कार्रवाई है। लेकिन तब भी जिला बदर रहने का आदेश दिया और नोटिस भी जो है गुड्डू चौहान को तामील नहीं कराया गया। पुलिस ने अचानक गिरफ्तार कर लिया और गुंडा एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। तो इस तरह जो कार्रवाई हुई है उसे हाईकोर्ट ने मनमाना करार दिया है। अब मेरे साथ शिरांशी अग्रवाल जुड़ रही हैं जो आपको बताएंगी गुंडा अधिनियम के बारे में।
जैसा कि अभी एडवोकेट पुलकित ने उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम 1970 की रिसेंट हाई कोर्ट रूलिंग आपसे शेयर की, अब मैं आपसे कुछ इसकी धाराओं पे चर्चा करना चाहती हूँ। ये कब लागू हुआ? उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम 1970 उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 8 1971 के अंतर्गत इसको स्वीकृति प्रदान की गई राष्ट्रपति के द्वारा 13 जनवरी 1971 में। अब आगे देखते हैं, इसमें कुल 16 धाराएं हैं। गुंडा का तात्पर्य ऐसे व्यक्ति से है जो स्वयं या किसी गिरोह के सदस्य या सरगना के रूप में अभ्यासतः भारतीय दंड संहिता की धारा 153 या धारा 153 ख या धारा 294 या उक्त संहिता के अध्याय 15, अध्याय 16, अध्याय 17 या अध्याय 22 के अधीन दंडनीय अपराध करता है या करने का प्रयास करता है या करने के लिए दुष्प्रेषित करता है। दूसरा क्लॉज इसमें सबसेक्शन है, जो स्त्री तथा लड़की अनैतिक व्यापार दमन अधिनियम 1956 के अधीन दंडनीय किसी अपराध के लिए सिद्ध दोष ठहराया गया हो, या जो संयुक्त प्रांत आबकारी अधिनियम 1910 या सार्वजनिक दायित्व अधिनियम 1867 या आयुध अधिनियम की धारा 25, धारा 27 या धारा 29 के अधीन दंडनीय किसी अपराध के लिए कम से कम 3 बार सिद्ध दोष ठहराया गया हो, या जिसकी सामान्य ख्याति की वह दुस्साहसिक या जन समुदाय के लिए खतरनाक व्यक्ति है, या जो अभ्यासतः स्त्रियों या लड़कियों के प्रति अशिष्ट उक्ति कहता रहा और या उनसे छेड़खानी करता रहा हो। ये हमारी धारा उत्तर प्रदेश गुंडा नियंत्रण अधिनियम 1970 के धारा 3 में दी गई है। और टाउट किसे कहते हैं? दलाल हो। तो ये सब दिया गया है और इसमें अधिकतम कारावास 3 साल की और कम से कम 6 महीने की मिल सकती है। तो अगर हम इस धारा के नियमों को देखें तो उसने क्या किया हो, रेपिटेटिव किया हो कोई भी अपराध, तो फिर जो आपसे पुलकित अग्रवाल ने रिसेंट हाई कोर्ट रूलिंग शेयर की, कमेंट करें कमेंट बॉक्स में। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।